हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे टॉनिक के बारे में बताऊंगा, लिक्विड टॉनिक के बारे में, जो कि यदि आप अपने पशुओं को पिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की जिस तरह के सिम्टम्स मैं यदि आपको बताता हूं, उस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले तो आप अपने पशुओं को इस तरह का टॉनिक आप अपने पशुओं को ज़रूर देना चाहिए, ताकि आपके पशुओं को कई बड़ी बीमारियों से होने से बचा सकें और आप अपने पशुओं को रिलीफ महसूस करा सकें। यदि किसी भी तरह की यदि कोई डिजीज़ यदि आपके पशु में हुई है तो उस टॉनिक के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, जब भी यदि मौसम चेंज होता है, कभी भी यदि मौसम चेंज होता है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो भी आपका पशु स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आ जाता है तो जब भी यदि आपका पशु स्ट्रेस में आता है तो आपका पशु खाना पीना कम कर देता है, जुगाली कम कर देता है, और जो दुधारू पशु हैं उनका दूध डाउन हो जाता है। रही बात, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जो ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है, यदि वो जब स्ट्रेस में आ जाती हैं तो वो पूरा दूध भी नहीं दे पाती हैं। कई बार वो बीच में दूध चुरा लेती हैं। इस तरह की भी समस्या उन पशुओं में देखने को मिलती है। इसी तरह से जो यदि बहुत ही ज़्यादा यदि सर्दी हो गई और उसके अंदर भी यदि आपके पशु में स्ट्रेस में आ जाता है, या बहुत ज़्यादा बारिश से यदि स्टार्ट हो जाती है, यानी एनवायरनमेंट अचानक यदि चेंज होता है तो भी आपका पशु स्ट्रेस में आ जाता है, या किसी भी तरह से यदि एनवायरनमेंट में कोई इस तरह की गतिविधि हो रही हो जो पशु को पसंद नहीं हो, उसकी वजह से भी कई बार स्ट्रेस में आ जाता है। या कई बार यदि आपके पशु में जैसे छोटा बच्चा है वो मर गया है, का पेट में या बाहर जब मर जाता है, तो उसके बाद में भी आपका पशु तनाव में आ जाता है। रही बात, यदि आपका पशु जिस तरह से डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इनकी यदि आपके पशु के शरीर के अंदर कमी हो जाती है या इनका संतुलन है वह गड़बड़ा जाता है, तो भी आपका पशु स्ट्रेस में आ जाता है और डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। यानी आपका पशु जब डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है तो भी आपके पशु में कई तरह की दिक्कतें देखने को मिलती है। अब आपने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत जो पशु होता है वह पशु होता है, धीरे धीरे आपके पशुओं में पानी की कमी आ जाती है शरीर के अंदर, और धीरे धीरे आपका पशु कमज़ोर हो जाता है। कई बार आपके पशु मुंह फाड़ करके सांस लेता है, मुंह से लार आती है, पशु का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कई इस तरह के सिम्टम्स जो इस वेदर के अंतर्गत पशु में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के यदि सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले तो आपको किस तरह का टॉनिक आप अपने पशु में प्रयोग करना चाहिए, तो मैं लेकर के आया हूँ आज आपके लिए जो केरस का है ORT लार्ज। ये लिक्विड जो पहले एक पाउडर में आता था, अब ये लिक्विड में आना स्टार्ट हो गया है। तो ORT लार्ज आता है, बहुत ही अच्छा है। यदि आपके पशु में यदि डिहाइड्रेशन से यदि आप अपने पशुओं को बचाना चाहते हैं, जो इस मौसम के अंतर्गत पशु यदि जिस प्रकार से यदि आपके पशु में लू गर्मी की यदि चपेट में आ गया है, जिसकी वजह से क्या है कि आपका पशु कमज़ोर हो गया है, खाना पीना कम कर दिया है, तो यदि आप जिस तरह के उसमें कई इस तरह की फ्लूइड थेरेपी या इंजेक्शन यदि आप अपने पशुओं में लगवा रहे हैं, तो उस स्थिति के दौरान आप इस ORT लार्ज का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। देखो ये काम क्या करता है, जैसे मैंने आपको स्ट्रेस बताया, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, उसमें आपके पशुओं को ये स्ट्रेस में लाने से बचाता है। इसी तरह से यदि आप अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं, जिस प्रकार से हरियाणा से यदि आपको गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान से या अदर स्टेट से यदि आप अपने पशुओं को लेकर के यदि पशु लेकर के जाते हैं, तो वो पशु क्या हो जाता है कि उस स्थिति के दौरान आप उसको ये ORT लार्ज आप अपने पशु को दे सकते हैं। जैसे आप लेकर के जाते हैं वहाँ पर, तो आप इसे पिला सकते हैं। कितनी डोज देनी चाहिए वह भी मैं आपको बताऊंगा। रही बात इसके अंतर्गत क्या क्या मिला होता है, देखो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ इसके अंतर्गत क्या मिला होता है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स पशुओं के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पशु की एनर्जी प्रदान करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए, और इंटरनल बॉडी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अंतर्गत है कैल्शियम लेक्टेट है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सीट्रेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम एसिड फॉस्फेट है। अब ये देखो कि कितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि आपके पशुओं को, अब इन सभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनके बारे में यदि आपको मैं डिटेल से बताऊं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से पाइका से ग्रसित हो गया है या इस तरह से अपशिष्ट पदार्थ यदि आपका पशु खाता है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस तरह का प्रोडक्ट आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सोडियम एसिड फास्फेट भी मिला हुआ होता है। इसी तरह से इसके अंदर डेक्सट्रोज भी आता है, जो कि यदि आपके पशुओं को ऊर्जा प्रदान करता है, आपके पशु में एनर्जी बढ़ाता है,
यदि आपके पशुओं की एनर्जी डाउन हो गई है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंतर्गत डाउन हो गया है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इसके अंदर डेक्सट्रोज भी होता है। इसी तरह से इसके अंदर विटामिन्स भी होती हैं। अब विटामिन के अंदर क्या है, विटामिन B2 है, निकेनेमाइड है, डिपेंथोल है, पायरोडोक्सिन है, हाइड्रोक्लोराइड है, बायोटीन है, विटामिन B12 है, कोलाइन क्लोराइड है। अब ये देखो, ये विटामिन्स जो जितनी भी मैंने बताई हैं, ये सभी की सभी ये विटामिन्स हैं। तो ये विटामिन्स आपके पशु में क्या काम करती हैं, ये भी आप मैंने डिटेल से बताया कई वीडियो के अंदर। तो इस तरह की डिफिशिएंसी से आपके पशुओं को ये बचाता है, इस तरह की विटामिन से। और इसके अंदर जिंक ग्लाइसिनेट भी है, जो कि यदि आपके पशु में होने वाली किसी भी तरह की स्ट्रेस की जो गतिविधियां आपके पशु में चलती हैं, उसको नॉर्मल करने का काम करता है। और वैसे और भी जिंक के बहुत काम हैं, कॉपर जिंक के, जो मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। इसी तरह से इसमें प्रोबायोटिक्स भी है, आपके पशुओं की रूमन को बढ़ाने के लिए, आपका पशुओं के डाइजेशन को प्रॉपर चलाने के लिए। यानी आपको अलग से कुछ इस तरह का लिक्विड या टॉनिक नहीं देना पड़ेगा, इस तरह का लिव टॉनिक नहीं देना पड़ेगा, या विटामिन्स या बायोटिन आपके पशुओं को नहीं देनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके अंतर्गत इस तरह के प्रोबायोटिक्स हैं। यदि आपका पशु खाना पीना या पेट से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत या रूमन की पीएचओ गड़बड़ा गई है, तो इसके अंदर लैक्टिक एसिड है, बेसिलस है, लैक्टोबेसिलस है और लैक्टोबेसिलस केसाई भी है। यानी ये सभी के सभी जो प्रोबायोटिक्स हैं, ये आपके पशुओं की जो रूमन की है, जो माइक्रोफ्लोरा की संख्या को बढ़ाते हैं, जिससे आपका पशु खाना पीना सुचारू रूप से करता रहता है, आपका पशु अच्छी तरह से जुगाली करता है, और आपके पशुओं में होने वाली अन्य प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं, उनसे पेट के अंदर बनने वाली, उनसे आपको ये रोकता है। देखो कितना अच्छा ये लिक्विड है, तभी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत अच्छा लिक्विड है, आप अपने पशुओं को यदि देंगे तो आपके पशुओं में फायदा होगा। रही बात इसकी डोज की, तो आप एक साथ 200 ml आप इसे पर डे के हिसाब से, पहले दिन आपको 200 ml देना है, और फिर दूसरे और तीसरे दिन आपको 150 ml इसकी डोज रखनी है। इस तरह से, यानी फर्स्ट आप 200 ml दे सकते हैं, और यदि 500 ml में देना चाहते हैं, 2 दिन आप 150 ml दे सकते हैं। और रही बात 1 लीटर में देना चाहते हैं, तो आप 200 ml फर्स्ट डे दे सकते हैं, और बीच में आप 150 ml दे सकते हैं, और एक बार आप 200 ml भी उसे दे सकते हैं। इस तरह से इसकी डोज दी जाती है। रही बात ये प्रेग्नेंट पशु में दें, कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में नहीं करेगा, बट आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देगा। देखो, ये आपके पशु में दुधारू जो पशु हैं, उनका दूध बढ़ाता है, बहुत अच्छा योगदान आपके पशु में देता है। रूमन से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं करता। रही बात इस मौसम के अंदर, यदि आपका पशु लू गर्मी की चपेट में आ गया है, पशु का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो भी आप इसका प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। रही बात इसको देना कैसे है, जैसे यदि आप 200 ml यदि आप अपने पशु को, तो 5 लीटर पानी के अंतर्गत, जो पीने वाला पानी होता है, उसके अंतर्गत आपको मिला देना है, और आप अपने पशु को पिला देना है। आपका पशु पी जाएगा आसानी से, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके अंदर मैंगो फ्लेवर ये ORT लार्ज है। देखो समझ गए, ये केरस कंपनी का आता है। रही बात, देखो जो अच्छे प्रोडक्ट आते हैं उनके बारे में आपको कोई सी भी कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का हो, आपके लिए ज़रूर लेकर के मैं आता हूँ। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ORT लार्ज के बारे में क्या क्या है, पूरी डिटेल से बताया जहाँ तक हो सकता है मैंने, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में। वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके कमेंट में लिखिए। मेरे नए चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।